मुस्लिम अपने औसजा की रूह परवास कर गई, मुझे देखते रहना, बस 5 या 7 मिनट हैं और मुझे मसाइब पढ़ना है, इसलिए कि 72 ताबूत बरामद हो रहे हैं, जिसके मसाइब पढ़ सकता हूँ आप गिरिया करते चले जाइए, मातम करते जाएं, हाय हुसैन कहते जाएं। अभी मुस्लिम अपने औसजा की रूह परवास की ही थी, हुसैन ने आंखें बंद की, मकतल में लिटाया, अभी हुसैन उठा ही चाहते थे, देखा सामने से एक खैमे का पर्दा हटा, एक 8 या 9 बरस का बच्चा बरामद हुआ, उसके हाथ में बड़ी सी तलवार थी और वो तलवार जमीन पर खत देती हुई जा रही थी। वो बच्चा तेजी से दौड़ता हुआ मैदान जंग की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था। हुसैन ने कहा अब्बास जरा बच्चे को जल्दी से लेके आ जाओ, ऐसा ना हो छोटा बच्चा है कहीं घोड़ों की टापों में आके कुचल ना जाए। अब्बास आगे बढ़े, मचलते हुए बच्चे को उठाया, वो बच्चा मचल रहा था, आका मुझे जाने दे, आका मुझे जाने दे, आका मुझे मैदान जंग में जाने दे। अब्बास मचलते हुए बच्चे को लाए, हुसैन की गोद में दिया, हुसैन ने सीने से लगाया, अपने जानों पर बिठाकर रुखसार चूम कर कहा किसके बेटे हो, किसके बेटे हो, किसके बेटे हो। बच्चे ने रो कर कहा ये सामने जिसका लाशा पड़ा है, मैं मुस्लिम अपने औसजा का बेटा हूँ। हुसैन चीख मार के रोए, बच्चे को सीने से लगा कर कहा ए बेटे तुम्हारी माँ के लिए क्या तुम्हारे बाप का ही गम कम था कि तुम भी जा रहे हो। बच्चे ने रोते हुए कहा आका उसी माँ ने तो तलवार दे के भेजा है, उसी माँ ने तो तलवार दे के भेजा है, जाओ फातिमा के लाल पर कुर्बान हो जाओ। एक एक नासिर ने हक के शजाअत अदा किया है, हक के शजाअत अदा किया। देखो मातम किया करो, मातम मातम में बुखल ना किया करो, मातम में बुखल ना किया करो। 5 या 7 मिनट हैं मेरे पास, अगर इंतजामिया इजाजत दे रही है, एक वाकया पढ़ना चाहता हूँ मातमियों के लिए, मुझे इजाजत दे देना, तुम्हारा मातम रुके नहीं, रुके नहीं। सैयद मेहदी बहरुल उलूम, सैयद मेहदी बहरुल उलूम वो कहते हैं कि नजफ से करबला, और उनका दौर 300 साल पुराना दौर है, नजफ से करबला मशी कर रहे थे और ऐसे में बहुत से मौक़िफ़ थे। एक मौक़िफ़ उनका भी था कि जिसमें वो सबील लगाते थे। उस मौक़िफ़ के सामने आके कई मातमी दस्ते खड़े होते थे, मातम करते थे और ये उन्हें पानी पिलाते थे। कल शाम हो गई, एक मातमी दस्ता आया और उसने मौक़िफ़ के सामने खड़े होकर मातम करना शुरू किया। सैयद मेहदी ने सर से अमामा उतारा, आस्तीन ऊपर चढ़ाई, सीने के बटन खोले, उस मातमी दस्ते के बीच में खड़े होकर जोर जोर से मातम शुरू किया। कभी सीने का मातम, कभी मुंह का मातम, कभी सर का मातम, और रोते जाते थे और मातम करते जाते थे जब तक वो संगत, वो अंजुमन, वो मातमी दस्ता मातम करता रहा। सैयद मेहदी बहरुल उलूम भी मातम करते रहे। वो दस्ता आगे बढ़ गया, ये आके बैठ गए। शागिर्दों ने पूछा उस्ताद इतने मातमी दस्ते आए, किसी के साथ खड़े होके आपने मातम नहीं किया, इसके साथ क्यों खड़े हुए? कहा तुम्हें पता है इस दस्ते में मेरे वक्त का इमाम भी मातम कर रहा था, इसलिए कह रहा हूं मातम को हल्का ना समझना। इस दस्ते में मेरे वक्त का इमाम। दूसरा अभी बिल्कुल करीब का हवाला सुन लो, आयतुल्लाह मराशी नजफी कुम के आलिम और बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े साहिब मार्फत और बहुत बड़े आलिम, आयतुल्लाह मराशी नजफी। उनके घर आशूर में वो मजलिस करते थे, अपने घर में फर्श अज़ा बिछाते थे और बस शान मजलिस करते थे। आशूर को एक दिन फर्श अज़ा बिछा, यौम आशूर, बहुत से लोग आ गए मातम करने के लिए। वैसे ही एक दस्ता आया, अब क्या कुछ सुनने के लिए रह गया? सैयद मराशी आगे बढ़े, उसी शान से उस दस्ते में खड़े होकर मातम किया और फिर बताया इस दस्ते में मेरे वक्त का इमाम भी बीच में खड़ा मातम कर रहा था। इसलिए कह रहा हूं मातम करते जाना, मातम करते जाना। सिर्फ मैं और तुम ही नहीं, इमाम ज़माना भी इस वक्त रो रहे हैं। मैं यकीन से बैठता हूं मिंबर पर कि मेरे वक्त का इमाम तशरीफ फरमा होता, कहीं ना कहीं आवाज़ सुनता ज़रूर है। वो बैठे होते हैं, पुरसा लेने आते हैं ना, तो अपने वक्त के इमाम को पुरसा दे लो। रावी कहता है कि मैंने 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन को देखा कि उस 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन में ये कुव्वत थी कि हर लाश को तन्हा उठा के लाते थे और अपने खड़े कदमों से उठा के ले आते थे और ला के मक्तल में लिटा देते थे, और मक्तल में लिटाने के बाद फिर लाश को उठाते और आसमान की तरफ निगाह करके कहते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। रावी कहता 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन में मैंने ये कुव्वत देखी थी, मेरी तरफ देखना, कि वो एक हाथ से लाशा उठा के ला के मक्तल में रख देते थे। लेकिन कहता है मेरा कलेजा तो उस वक्त फट गया कि जब उसी हुसैन को उसके कड़ियल जवान बेटे ने आवाज दी, जब उसी हुसैन को अली अकबर ने आवाज दी, बाबा में घोड़े से गिर गया। अब हुसैन में कुव्वत बाकी न रही, हुसैन खड़े कट से जमीन पर आ गए और कोहनी और घुटनियों के बल चलते हुए सिर्फ एक आवाज दे रहे थे, अली अकबर, अली अकबर। बेटे आवाज से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कैसे लाशे अली अकबर पर बूढ़ा बाप पहुंचा है ये हुसैन ही जानते हैं, हुसैन ही जानते हैं। लेकिन सुन लेना रिवायत, सुन लेना रिवायत और हाथ सीने पे मार के सुनना। जब मैं इशारा करूंगा तो यकीनन ताबूत आ जाएगा। मुझे शहादत हुसैन तक जाना है, सिर्फ 5 या 7 मिनट की जहमत है। एक बार
जैसे जैसे हुसैन कैसे लाशें अली अकबर पर पहुंचे हैं, ये अगर पढ़ दो ना तो तुम पर वाजिब है कि चीख चीख कर गिरिया करना। तो मैं चादर जहरा का वादा अब मैं पढ़ता हूं, सिर्फ एक लम्हा मुझे देना कि हुसैन लाशें अली अकबर पर पहुंचे कैसे। हुसैन ने कहा ना मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वाकईन हुसैन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हुसैन की निगाह में पूरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। जब करियर जवान बेटा जमीन पर दम तोड़ रहा होता है तो बात की यही कैफियत होती है, और बेटा भी शबीह रसूल। एक बार हुसैन ऐसे खिसकते हुए जा रहे थे, वलदी अली अकबर, वलदी अली अकबर। हिम्मत करके हुसैन खड़े हुए। हुसैन ने महसूस किया कोई सामने खड़ा है। फौज यजीद का एक सिपाही खड़ा था, उससे ऐसे थपक कर कहा, क्या तुझे मालूम है मेरा बेटा कहाँ है? तुझे मालूम है मेरा बेटा कहाँ? मुझे मेरे बेटे की लाश तक ले चल। सुनेंगे? रवायत ने कहा उस शकी ने हुसैन को धक्का देकर कहा, जाओ उससे पूछो। मैंने कहा था कि तुम मातम करना वाजिब है, जब तक नहीं रो सके मुझे नहीं पता कि उनके दिल में करबला तक क्यों नहीं उतरी। धक्का देके जोर से फेंक कर कहा, जाओ उससे पूछो। हुसैन फिर हिम्मत करके खड़े हुए, उस शकी का हाथ पकड़ के कहा, एक एक आदमी मुझे रोता हुआ दिखाई दे, कहा कि तू बता दे मेरा बेटा कहाँ है। उसने धक्का देके दूसरे शकी की तरफ फेंका। रावी कहता है इस तरह हुसैन 70